उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भाजपा ने अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक चाल चल दी है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने नई टीम का ऐलान कर दिया है और इस टीम में जातीय संतुलन का ऐसा समीकरण बनाया गया है जो सीधे तौर पर 2027 की चुनावी रणनीति को दर्शाता है। राजनाथ सिंह के बेटे की एंट्री ने मचा दिया सियासी भूचाल। वहीं सपा से आई पूजा पाल भी बनी प्रदेश उपाध्यक्ष। पीडीए बनाम भाजपा, नई टीम में छिपा चुनावी गणित। नमस्कार दोस्तों, आप देखें निष्पक्ष दस्तक, मैं हूं राजू यादव। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा ने ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने की कोशिश की है? क्या राजपूत नेताओं का दबदबा अब भी कायम है? और क्या अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले का जवाब भाजपा अपनी नई टीम के जरिए देने की तैयारी कर रही है? ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने का प्रयास किया है। देखिए किस तरह से नया संगठन बना है पंकज चौधरी ने। आइए समझते हैं पूरी कहानी विस्तार से कि भाजपा ने आखिर किस तरह की चाल चली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने नई कार्यकारिणी में 19 प्रदेश उपाध्यक्ष, 8 प्रदेश महामंत्री और 46 मंत्रियों की नियुक्ति की है। 6 महीने बाद नई टीम को देखकर साफ दिखाई देता है कि भाजपा ने 2027 चुनाव से पहले जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की पूरी कोशिश की है। सबसे ज़्यादा 11 ब्राह्मण नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पिछले कुछ समय से ब्राह्मण समाज के एक वर्ग की नाराजगी की चर्चा सामने आ रही थी। ऐसे में भाजपा ने उन्हें बड़ा प्रतिनिधित्व देकर स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है, अर्थात नाराजगी दूर करने का पूरा प्रयास पंकज चौधरी ने किया है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रभाव वाले राजपूत समाज का दबदबा अब भी कायम है, कम नहीं हुआ है। नई टीम में 9 राजपूत नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई। इससे यह संकेत मिलता है कि भाजपा अपने पारंपरिक और प्रभावशाली वोट बैंक को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने देना चाहती। हर वर्ग को साधने के साथ साथ अपना दबदबा, जातीय दबदबा कायम रखा भाजपा ने। सबसे ज़्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वही है नीरज सिंह। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पंकज सिंह विधायक राजनाथ सिंह के बड़े बेटे को नई कार्यकारिणी से हटा दिया गया है। राजनाथ सिंह के बड़े बेटे पंकज सिंह पहले से ही नोएडा से विधायक हैं और अब उनकी जगह पर संगठन में नीरज सिंह की एंट्री ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा को जन्म दे दिया। वहीं सपा से आई पूजा पाल को भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। यानी कि यहाँ भी कहीं ना कहीं पारिवारिक राजनीति चल रही, जिस तरह से राजनाथ सिंह के परिवार का दबदबा लगातार भाजपा में कायम रहा है। भाजपा ने सिर्फ सवर्ण वोट बैंक पर ही फोकस नहीं किया है। पाल, कुशवाहा, कुर्मी, लोधी और अन्य पिछड़ा वर्ग के नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण का जवाब माना जा रहा है। हालांकि नई टीम में यादव समाज के मात्र और मात्र एक नेता अनिल यादव को जगह मिली, जिसको लेकर भी राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। जिसकी संख्या जितनी है उस हिसाब से प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। महिलाओं को भी संगठन में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रियंका रावत, अर्चना मिश्रा, सपा से आई पूजा पाल, डॉक्टर कृतिका अग्रवाल जैसी नेताओं को महत्वपूर्ण पद देकर भाजपा ने महिला वोटरों को भी बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है। महिलाओं को भी समुचित स्थान भाजपा में दिया गया है। इसके अलावा पश्चिम, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात मोर्चा के लिए भी नए प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिए। यानी भाजपा ने बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन की पूरी तरह से चुनावी मोड में लाने की तैयारी शुरू कर दी। वैसे यूँ तो कहें भाजपा पूरे 12 मास चुनाव की तैयारी में रहती। मनीष दीक्षित पर फिर विश्वास जताया गया है। मीडिया की कमान प्रदेश अध्यक्ष ने 2017 से लगातार प्रदेश भाजपा की मीडिया टीम की कमान
संभालने वाले मनीष दीक्षित को एक बार फिर से अपनी टीम में भी मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। माना जा रहा है कि 2027 होने वाले चुनाव को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया प्रबंध के लिहाज से दीक्षित के अनुभव को देखते हुए जिम्मेदारी दी है। दीक्षित इससे पहले भी केशव प्रसाद मौर्य, महेंद्र नाथ पांडे, स्वतंत्र देव सिंह और भूपेन्द्र चौधरी के कार्यकाल में भी मीडिया प्रभारी के तौर पर काम कर चुके हैं। 2022 में हुए विधानसभा और 19 तथा 24 में लोकसभा चुनाव में मीडिया प्रबंधन का काम देख चुके हैं मनीष दीक्षित जी। यह संगठन बड़ा प्रभावशाली रहेगा और यह भी जानना जरूरी है कौन संगठन से हुआ है बाहर, किसको किया गया है रुखसत। उपाध्यक्ष पंकज सिंह, विजय बहादुर पाठक, संतोष सिंह, कांता करदम, सलिल बिश्नोई, नीलम सोनकर, कमलावती सिंह, सुनीता दयाल, दिनेश कुमार शर्मा, मानवेद सिंह, पदम सेन चौधरी और त्र्यंबक त्रिपाठी को पद से विमुक्त कर दिया गया, विदा कर दिया गया, छुट्टी ले ली गई। वहीं महामंत्री पद से गोविंद नारायण शुक्ला, अमरपाल मौर्य, अनूप गुप्ता, सुभाष यदुवंश, राम प्रताप सिंह चौहान को भी अलविदा कह दिया गया। मंत्री पद पर डॉक्टर चंद्रमोहन, मीना चौबे, अंजुला माहौर, शंकर लोधी, डॉक्टर शकुंतला चौहान, अनामिका चौहान, पूनम बजाज, अमित वाल्मीकि, सुरेश पासी, डीबी भारती को भी अलविदा कह दिया गया, संगठन से रुखसत कर दिया गया। इनको दोबारा मौका भी मिला है। पिछली टीम में उपाध्यक्ष रहे सतपाल सिंह सैनी, ब्रज बहादुर, मोहित बेनीवाल, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, देवेश कुमार कोरी का नाम शामिल है। महामंत्री रहे संजय राय और राम प्रताप सिंह चौहान को इसी पद पर दोबारा मौका दिया गया, जबकि विजय शिवहरे, बसंत त्यागी, शिवभूषण सिंह भी अपना मंत्री पद बचाने में कामयाब रहे। ये हुए हैं पदोन्नत, कुछ को भी पदोन्नत किया गया। नई टीम में कई पुराने पदाधिकारियों की तरक्की भी दी गई है। इनमें से प्रियंका रावत को महामंत्री से उपाध्यक्ष, शंकर गिरी, अर्चना मिश्रा मंत्री से उपाध्यक्ष और अभिजात मिश्रा को मंत्री से महामंत्री पद पर प्रमोट किया गया है। नई टीम में ओबीसी पर खास फोकस, 64 लोगों की सूची में सबसे अधिक संख्या पिछड़ा वर्ग की है। इस सूची में कुल 30 लोगों के नाम शामिल किए गए, जिसमें जाट, यादव, कुर्मी, पाल, साक, लोधी, गुर्जर समेत सभी पिछड़ी जातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। वहीं सामान्य वर्ग के 27 लोगों का नाम सूची में है। इनमें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार, वैश्य, कायस्थ और त्यागी शामिल हैं, जबकि एसटी वर्ग से 6 और एससी वर्ग से 1 सदस्य को भाजपा की नई टीम में स्थान मिला। टीम में विभिन्न जातियों की 12 महिलाएं भी शामिल हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा की ये नई टीम 2027 में सत्ता की हैट्रिक दिलाने में सफल होगी? क्या पंकज चौधरी ने जो नई टीम बनाई है, इनके सैनिक इनका साथ बराबर दे पाएंगे? क्या ब्राह्मण, राजपूत और ओबीसी समीकरण भाजपा को फायदा पहुंचाएगा या फिर विपक्ष का पीडीएफ फार्मूला इस रणनीति पर भारी पड़ेगा? ये तो वक्त ही तय करेगा। जिस तरह से पंकज चौधरी ने नई कार्यकारिणी बनाई है, उससे लगता है कि 27 के दृष्टिगत रखकर नई कार्यकारिणी बनी। इसमें परिवार को भी बढ़ावा दिया गया है, जाति को भी बढ़ावा दिया गया है और संगठन और ऊपर स्तर का सामंजस्य भी बैठाया गया। कई कई जनपदों में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 लोगों के नाम शामिल और कई जनपद बिल्कुल खाली। आपका पड़ोस का जनपद बाराबंकी से 3 लोग संगठन में पदाधिकारी बने। तो सामंजस्य बैठाने की पूरी कोशिश की। वहीं परिवारवाद पर टिप्पणी करने की बात की जाए तो राजनाथ सिंह के बड़े बेटे की संगठन से छुट्टी होती है तो उसकी जगह पर छोटे बेटे की एंट्री होती है। तो ये दृष्टिगत जिस तरह से संगठन बना है, किस तरह से परिवारवाद से क्या बच पाया है, क्या जातीय संगठन सही बना है, या फिर बड़े चेहरे जो शामिल किए गए, सुरेश राणा जैसे को उपाध्यक्ष बनाया गया, ये पद जिनको सौंपा गया है, ये 27 में क्या सत्ता तक सरकार को लाने में सफल होंगे या फिर क्या होगा, ये वक्त तय करेगा। जो सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई है
क्या ये पीडीए को जवाब दे पाएगा, या पीडीए ने जो रणनीति बनाकर काम किया है उससे भाजपा तोड़ निकाल पाएगी? ये वक्त तय करेगा। आपने मेरी खबर देखी, आपकी राय क्या है? क्या भाजपा ने जो कमेटी बनाई है वो 27 में सत्ता तक पहुंचा पाएगी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और निष्पक्ष दस्तक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खोज खबरी नए एपिसोड नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।